जी। नबीला, ये फरमाइए कि मैं जो तखमीना कर रहा हूँ कि हरासमेंट जो है ये वर्क प्लेस से लेके बाज़ारों से लेके हमारे शहरों में, चाहे वो अक्रॉस द बोर्ड हो, पेशावर से लेके सवात से लेके हर जगह तक, बड़े शहर हों छोटे शहर हों, हरासमेंट एक ऐसा फिनोमेना बनता जा रहा है जिसको हम शायद अंडरमाइन कर रहे हैं, इतना जिक्र शायद नहीं कर रहे, या हमने एक्सेप्ट कर लिया है। ये पहले फरमा दीजिए कि हरासमेंट जब कहते हैं ये इससे मतलब होता क्या है, ये क्या चीज़ है जिसको हम हरासमेंट कह सकते हैं? डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात, जिस तरह आपने बड़ी तफसील से ये बात की, और ये वाकई इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ख़वातीन जो वर्क प्लेस पे निकलती हैं घरों से, और मेरा ख्याल है ये दौर कोई भी हो, हम उसको यही कहते हैं कि आज के दौर में ये चीज़ बढ़ गई। लेकिन चूंकि ये चीज़ें पहले भी होती थी, लेकिन उसके मीडियम्स थोड़े डिफरेंट थे शायद। अब चूंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, अब चीज़ें जल्दी नज़र में आ जाती हैं, कैमरास लगे हुए हैं अभी। और दूसरी बात तो मैं समझती हूँ कि हैरेसमेंट को अगर एक चैलेंज मैं कहती हूँ तो उसकी एक रीज़न क्या है। मैं ये समझती हूँ कि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ, मौशी परेशानियाँ, फ्रस्ट्रेशन का हम शिकार हैं, अपने मौशी मसाइल में फंसे हुए हैं, आपकी एजुकेशन की प्रॉब्लम है, आपको वो तलीमी मियाद नहीं मिल रहा, या वो सहूलतें जो मैं समझती हूँ रियासत की ज़िम्मेवारी भी है, और वहाँ हम सफ़र कर रहे होते हैं। तो एक मैं समझती हूँ कि आपके अंदर आपके रवैये जो हैं वो उनका बायस, एक तकलीफ का बायस या एक फ्रस्ट्रेशन का जो अंसर आपके अंदर आ जाता है, तो वो अल्टीमेटली आप किसी ना किसी तरीके से अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कभी खवातीन को तंग करके, कभी किसी के साथ लड़ के, कभी किसी के ऊपर तशद्दुद करके अपने, मैं समझती हूँ कि वो जो अंदर तकलीफ है उसका इजहार आप किसी न किसी तरीके से कर रहे होते हैं, नेगेटिव वे में वो जो चीज़ जा रही होती है। क्योंकि अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि माशरे में जो रवैयों की तब्दीली हो रही है, अगर हम इसको आज के दौर में, अगर वही बात जो मैंने शुरू में कही थी कि अगर हम ये देखते हैं कि जो मौसम है, अब वो मौसम वो नहीं होता जो जिस मौसम में उसको होना चाहिए, तो सेम इसी तरह से चीज़ें अब उस तरह हमारे कंट्रोल से बहुत दूर होती जा रही। तो मेरा ख्याल एक तो ये बहुत बड़ी एक वजह है इन सारी बातों की। दूसरी बात जो मैं शुरू में की वो ये कि होते मामला पहले भी थे, लेकिन चूंकि हाईलाइट नहीं होते थे, आप जोक नहीं करते थे। आज की औरत ना सिर्फ बाएतमाद है, बाशऊर है, क्योंकि जब वर्क प्लेस पे वो जाती है तो वो मेंटली प्रिपेयर होके जाती है। पहले चीजों को दबा दिया जाता था। घर से आपको जब पहले, आपको पता है बहुत कम नंबर में खवातीन बाहर आती थी, और बहुत बहुत कम पेशे ऐसे थे जहां पर खवातीन की तादाद ज्यादा थी। अब तो आप देखें शोबा है, हर शोबे के अंदर आपको खवातीन की एक अच्छी तादाद मिल रही है। तो मेरा ख्याल है कि अब खातून जब बाहर निकलती है तो वो इन सारी चीज़ों के लिए ज़हनी तौर पे तैयार भी होती है, और उसको ये पता है कि उसने जब बाहर निकलना है उसके सारे मामला से उसका वास्ता पड़ना है। और अब उसको ये भी पता है कि अपनी इस शिकायत के इजहार के लिए उसके पास कौन सा प्लेटफॉर्म। तो मेरा ख्याल है इस वजह से अब लोगों को पता लग गया है कि हैरेसमेंट क्या है, वर्क प्लेस हैरेसमेंट क्या है, पब्लिक प्लेस के ऊपर आपने जैसे बात की कि इस फिक्रे कसे जाते हैं, और एक जो चीज़ हमारे हाथ में ये मोबाइल है, इसका जो इस्तेमाल एक तो बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, एक जो दूसरे तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसी को टीज करने के लिए, कोई ऐसा लफ्ज, कोई ऐसा फिक्रा आप किसी ग्रुप में लिख देते हैं किसी के लिए, या आप वही बात जिससे कोई खातून इरिटेट होती है वो चीज़ आप उसको टेक्स्ट करते हैं, तो इससे चीज़ें बहुत जल्दी नजरों में आ जाती हैं। नबीला मेरे तो साथ रहिएगा, मैं सना को भी शामिल करूँ। सना, आप काम करती हैं जी, वर्क प्लेस पे हरासमेंट का भी हैं, नहीं भी होते हैं, लेकिन मेरा नुक्ता नज़र ज़रा थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे यहाँ बसें बनती हैं, येलो बसें बनती हैं, पिंक बसें बनती हैं, ख़वातीन को हम जेंडर से अलग करना चाहते हैं, जबकि ये सारे मामलात आपको दुनिया के किसी और मुल्क में नज़र नहीं आते, डेवलप्ड कंट्रीज़ में नज़र नहीं आते, लेकिन कोई किसी की तरफ देखता तक नहीं है। बिल्कुल नहीं देखता तक नहीं देखते। हरासमेंट करनी या जेंडर की बुनियाद पे ट्रेनें अलग करनी या बसें अलग करनी तो दूर की बात है, तो हल नहीं हुआ। वो उस पॉइंट है कि क्या ये एक खातून की हैसियत से आप वाकई फील करती हैं कि
ये केस मिस हैंडल हो रहा है, इसको अलग करके क्या हैंडल किया जा सकता है? देखिए, फिर तो बाजार भी अलग करने पड़ेंगे, मॉल्स भी अलग करने पड़ेंगे, बसें तो अलग करनी हैं, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स भी अलग करने पड़ेंगे। अच्छा, मैं सबसे पहले ये डिफाइन करूंगी व्हाट इज एक्चुअली द बेसिक जो हमारा हरासमेंट एक्ट के हिसाब से जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जिसमें जो हरासमेंट की डेफिनेशन है, बेसिकली इट्स अ वेरी वाइड डोमेन। यानी कि अगर आपको वर्क प्लेस पे कोई इंटिमिडेट करता है, इवन कोई शाउट करता है, आपके लिए कोई टॉक्सिक माहौल क्रिएट करता है, इमोशनल अब्यूज करता है। देखें, जब आपके साथ एक अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं दी जा रही वर्क प्लेस की, अगर मैं बात करूं तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपको आ रहा है, आपको डिस्क्रिमिनेट आप मेल कॉलीग्स को दे रहे हैं, फीमेल कॉलीग्स को आप उसको नहीं वो करना चाह रहे। अगर वो चीज़ कोई मतलब अगर कोई जायज़ चीज़ मांग रही है आपसे एडमिनिस्ट्रेशन से, मैनेजमेंट से, वो उसको आप प्रोवाइड नहीं कर रहे, अपॉर्चुनिटीज़ में उसको दूर रख रहे हैं, वो चीज़ आपको अगर हाईलाइट करें उसको आप डिस्क्रिमिनेट करें। मतलब एक्चुअली हमारे दफ्तरों के अंदर भी अभी तक इसकी प्रॉपर अवेयरनेस नहीं आती। इवन मैंने अक्सर कुछ ख़वातीन से, ज़ाहिर है मेरा तो इंटरेक्शन होता है गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर का, बिकॉज आई माई सेल्फ वर्क देयर, तो वहाँ पर अगर मेरी मुख्तलिफ ख़वातीन से भी जब बातचीत होती है, वो अक्सर यही इवन हॉस्पिटल्स के अंदर वो कहती हैं डॉक्टर साहब आते हैं, नर्स पे चीख के चले जाते हैं, तो वहाँ पर नर्सें क्या करें, वो रोती भी हमारी आती हैं कि जी फलां डॉक्टर ने हमें इस तरह बात की। तो ये हमारे दफ्तरों में भी हो रहा है, लेकिन अवेयरनेस ही नहीं है, लेकिन कहते हैं हम यूज्ड टू हो गए हैं। ये भी तो ऐन मुमकिन है कि नर्स ने खत तो नहीं लिखा जा सकता ना तारीफ का, नहीं वो उसको ये नहीं किया जाएगा ना, क्योंकि अगले की जिंदगी और मौत का फैसला है। वो तो आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं वैसे बात कर जब आप वर्क प्लेस पे तो ये काम फैसला कैसे करते हैं कि ये येल सही है या गलत है? ये फैसला कहाँ होता है? कौन सी अदालत? देखेंगे, अगर आपके काम के ऊपर किसी ने बात की तो डेफिनेटली वो आपके प्रोफेशन के ऊपर बात की, लेकिन अगर आपकी जातियात, अगर आप उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर इस तरह कोई चीज करें, देन दैट इज समथिंग एल्स। येलिंग बॉडी शेमिंग नहीं है, येलिंग पर्सनल एफर्ट नहीं है। डॉक्टर जो खड़ा है, मिसाल दे रहा हूं मैं, डॉक्टर जो है वो वार्ड में खड़ा होकर येल कर रहा है, तो क्या ये हैरेसमेंट होगी? देखें, अगर वो आपके प्रोफेशन के ऊपर, देखें अगर वो आराम से बात सुनने वाली खातून होगी वो तो सुन लेगी, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो लड़की आराम से बात नहीं सुन रही, लेकिन अब देखें दैट अगेंस्ट बेसिस बेस्ड फ्रॉम सिनेरियो टू सिनेरियो। मुझे ये कहा बताया गया था कि वहाँ पर नॉर्मल बातों के ऊपर भी खवातीन के साथ चीख के बात की जाती है। हालांकि आप खवातीन से आराम से भी बात कर सकते हैं, ये बात नहीं होती, लेकिन अगर कोई बंदी बात ना सुने दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन हाँ, एट टाइम्स ये भी होता खवातीन इसको मिस यूज भी कर रही होती हैं, जब से मिस यूज भी करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये बात जो की सना ने और नबीला ने, ये बात जो है ये बड़ी दुख देने वाली है मेरे ख्याल में, कि हम अपने बसों में, अपनी ट्रेनों में, अपनी मसाजिद में खातून को अलग करना चाहते हैं। बिल्कुल भी यानी कि सोसाइटी को हमने बाकायदा तौर पे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये खवातीन की सिक्योर फील नहीं करती, यही बात हो सकती है ना। आपके ख्याल में ये सारा का सारा माशरा क्या तकसीम होगा तो हरासमेंट भी है वर्किंग प्लेस पे ख़ास तौर पे? बेसिकली हरासमेंट ये है कि जब आप किसी भी इंसान को मॉरली डिस्क्रिमिनेट करते हैं, मॉरली अखलाकी तौर पे, अखलाकी तौर पे आप समझते हैं कि ये जो है कोई भी हो सकता है, ये मुझसे जो है वो बेहतर नहीं है, ये मुझसे बरतर नहीं है, और ये चीज़ें जो है मैं ज़्यादा इसका हकदार हूँ और मुझे इन चीज़ों को जो है वो पाने का ज़्यादा हक है और इसको कम हक है। ये हरासमेंट है, ये भी हरासमेंट है। ये डिस्क्रिमिनेट हो गया ना। अगर ये हरासमेंट है, मॉरली डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। अगर ये हरासमेंट है तो एचआर डिपार्टमेंट तो हमें बंद कर देने चाहिए, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट तो फैसला ये करता है कि कौन सा बेहतर है। दैट इज एजुकेशन बेस्ड, देयर इज अ डिफरेंस। एचआर इज डिफरेंट। मैं आपको कह रही हूँ मॉरली डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। ये कैसे फैसला करते हैं कि ये नहीं हो रहा? एचआर डिपार्टमेंट जो है आपको एजुकेशन बेस्ड, आपको जो मेरिट पे बात कर रहा है कि ये इस काबिल है कि नहीं, कि आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, दैट इज व्हाई यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, दैट इज समथिंग डिफरेंट। आप एक पोस्ट पे हैं, मैं अगर वर्क प्लेस से सिर्फ पैसे, आप एक पोस्ट पे आ गई हैं या आ गए हैं, लेकिन मैं अखलाकी तौर पे समझूं कि मैडम जी आपकी सीट नहीं लगती, आप बेचारी आपने घर देखना, मैं आपको बिल्कुल इन द वे बता रही हूँ, आपने घर देखना है। देखें, आप ये काम है वो लोगों का जिन्होंने वो पढ़ते हैं, रातों को बैठ के पढ़ते हैं, सुबह को बैठ के पढ़ते हैं, काम करते हैं। मैडम जी आप बेचारी जाएंगी घर, बच्चे संभालेंगी, हांडी रोटी करेंगी, आप कैसे इस सीट को कर सकते हैं? ये डिस्क्रिमिनेशन आपके ख्याल में? इस तरह के जो फिक्रे में कसते हैं लोग,
ऑब्वियसली उसको उसने कमतर समझा। ये हमदर्दी भी तो हो हालांकि सकती है। वो एजुकेशन, ये हमदर्दी नहीं हो सकती। ये कैसे हमदर्दी हो सकती है? अगर आप किसी की सीट पाने के लिए जुमले बोल रहे हैं और उसको मॉरली वैसे ही उसको डाउन कर रहे हैं, ताकि एक बंदा पता नहीं घरों से कितना लड़ मर के जो है वो वहाँ पर पहुँचा है, एक फाइट से निकला है और वहाँ पहुँचा और उसको ये कहा जा रहा है कि जी भाई यू आर, यानी कि वो अपनी एजुकेशन भी पूरी कर रहा है, अपना एक्सपीरियंस भी पूरी कर रहा है, फिर भी उसे कहा जा रहा है कि मैं तेरे से बेहतर हूँ। तो दैट इज समथिंग। वैसे आई एग्री विद हर, बिकॉज ये चीजें हमने भी वर्क प्लेस पे ऑब्जर्व की है, जबकि जी शी इज जस्ट अ वुमन, शी डजंट नो एनीथिंग, शी इज अ वुमन, शी डजंट नो एनीथिंग, बिकॉज इसके साथ जस्ट का लफ्ज कैसे लगाया जा सकता है? लाइक दिस, वो कहते हैं जी हमसे ये तो हम ज्यादा सुपीरियर है बिकॉज वी आर मेल्स।